सभी का पुरुषार्थ बाबा की आशाओं के अनुरूप चल रहा है। विनोद भाई, मैनेजर साहब बैठे पहले। बाबा की आशाओं के अनुरूप चल रहा है नायब, बहुत अच्छा। विंदेश्वरी, ठीक चल रहा है ना? महेश, अच्छा है। फिर से हम सब बातों को रिपीट कर लेंगे ताकि हमारा ध्यान रहे। बाबा हम सभी को 6 मास में कैसा देखना चाहता है? कैसा? माताएं बोलेंगी, ठहरो, पीछे वाली माताएं, उन्हें पता ही नहीं कैसा देखना चाहता है। कहती होंगी अपने जैसा देखना चाहता है। कैसा देखना चाहता है? माताएं बताएं। नहीं नहीं, भाइयों को तो याद है अच्छी तरह। चलो बहनें बताएं। व्यर्थ से मुक्त, हमें इस पे पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखने से ही बहुत काम हो जाता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई लक्ष्य बना ले कि मुझे व्यर्थ से मुक्त रहना है तो आधा व्यर्थ तो समाप्त हो जाता है। ध्यान नहीं होता तो हमारा समय ऐसे ही गुजर जाता है और हम सोचते हैं हम ठीक ठीक चल रहे हैं। दूसरी बात सुनाओ। अब 1 साल का भी होमवर्क दिया था बाबा ने, फरिश्ता बनने का। और सुनाओ बाबा क्या चाहते हैं हर बच्चा कैसा हो? स्वराज्य अधिकारी, राजा हो। राजा एक दिन का नहीं होता, राजा सदा का होता है। सभी राजा हों। और बोलो, चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। और बोलो, हैं? ज्वालामुखी योग चलता रहे ताकि विक्रम भी विनाश हो, संस्कार भी बदल जाएं। और समय और संकल्प याद है ना? हर मुरली में बाबा ने समय और संकल्प के बारे में कहा। समय के महत्व को तो सभी समझते भी हैं। संगम युग का एक एक पल भाग्य बनाने का है, ईश्वरीय सुख पाने का है, स्वयं में शक्तियां भरने का है। लेकिन एक एक संकल्प महान है, हम सब जानते भी हैं। हमारे संकल्प अच्छे न हो, मान लो ब्राह्मण बनने के बाद किसी के संकल्प ही ढीले हैं तो पुरुषार्थ खत्म। एक संकल्प की ढिलाई पूरे कल्प को ढीला कर देती है। मुझे एक कुमार का फोन आ रहा था अभी 10 मिनट पहले। मैंने कहा अभी तो मैं क्लास में जा रहा हूं, बाद में बताऊंगा आपको। मैंने उसे एक बात कही, कुमार और कुमारियां विशेष रूप से ध्यान दें। कुमार और कुमारी जीवन जीना माना बहुत बड़ा त्याग है या नहीं? विनोद भाई, आप तो पूर्वज कुमार हो गए ना? भाग्य, हाँ वही मैं कह रहा हूं। नहीं, इजी तो है ही, लेकिन बहुत बड़ा त्याग भी है। संसार की सभी इच्छाओं को छोड़ देना। तो मैं ये कह रहा हूं, उसको मैंने यही कहा, वो भी कुमार जीवन भर, लेकिन डिप्रेशन में बेचारा का कई बार ज्ञान छूटा मेरा। मैं भी जानता हूं मुझे मजा नहीं आया जीवन में। 20 साल से ज्ञान में है, छोड़ता है फिर आता है, छोड़ता है फिर आता है। कहा बहुत दिन में मुरली नहीं सुनता हूं। तो मैंने उससे पूछा, समझते हो ना कुमार जीवन कितना इंपॉर्टेंट है? कुमार कुमारी जीवन अपना कर त्याग करके कुछ श्रेष्ठ भाग्य न पाया, जीवन ऐसे ही बीत गया, हल्का बीत गया, साधारण बीत गया, तो क्या कहेंगे? नीलेश
मैं एक बात सोचता हूं कि राजयोग संसार की सबसे गुह्य विद्या है, और इस विद्या में एक्सपर्ट होने के लिए मनुष्य के पास बहुत सुंदर बुद्धि भी होनी चाहिए। विचार करें आप सभी, जो बुद्धिमान हैं वो योगी बन सकते हैं। कब? कब? यदि अपनी बुद्धि का ठीक से उपयोग करें। बहुत कुमार बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, सबके पास बहुत अच्छी बुद्धि है। अपनी बुद्धि का उपयोग करें अपने को योगी बनाने के लिए। ठीक है? ठीक है ना? कुमार कुमारी जीवन में, पहले कुमार कुमारियों के लिए बोल रहा हूं, माताएं ख्याल नहीं करेंगी। कुमार कुमारी जीवन अपना कर एक उमंग मन में रख ही लेनी है। क्या बनना है मुझे? वो भी बाबा की बात थी, 30 साल लड़ी बढ़ा देगा बाबा। क्या बनना है? विजयी रत्न। एक मन में उमंग हो जाए, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? जो निर्बंधन हैं उन्हें निसंकल्प हो जाना चाहिए, नहीं तो अपने ही संकल्प और बंधन बांध देते हैं। तो हमारा एक एक संकल्प महान है। हम अपने संकल्पों पर ध्यान दें। हम क्या सोच रहे हैं? आज अपने पुरुषार्थ में आज और आज से स्वचिंतन को और जोड़ेंगे। रोज अपने से बात करेंगे सभी, मेरा संगम युग कैसे बीता? 20 साल बिताए, 30 साल बिताए, 40-50 साल बिताए, कैसे बिताए और कैसे मेरा संगम युग बीत रहा है वर्तमान में, और कैसा मुझे बिताना है। ये सब पक्का कर दें, पक्का करें, चिंतन करें। सवेरे उठ के सभी अपने को चार्ज करेंगे, मुझे अपना ये अनमोल समय ऐसे बिताना है। कैसे? सभी चिंतन करेंगे, गहन चिंतन। किसी का जीवन, अब थोड़ी वो बातें देख लें जो प्रैक्टिकल हो रही हैं बहुतों के साथ। किसी का जीवन टकराव में बीत रहा है, किसी का जीवन उलझनों में बीतता है, किसी का जीवन परेशानियों में बीतता है, किसी का जीवन अपने से युद्ध करते हुए बीत रहा है। हमें इन सब से बाहर हो जाना है। कई भाई बैठे, मैं देख रहा हूं, कुमार भी बैठे, पूर्वज कुमार हमारे अर्जुन भाई बैठे हैं ना। 2 तो पूर्वज हैं, विनोद भाई और अर्जुन भाई। पूर्वज कुमार कितने साल हो गए विनोद भाई? 49, 50 साल हो गए। अर्जुन भाई 44, पूर्वज कुमार हो गए ना। तो देखो, जीवन सफल कर लिया ना, निश्चिंत कर दिया अपने को। जीवन में निश्चिंत होने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है ना। अदर कुमार बैठे मेरे सामने, प्रोफेसर साहब, निश्चिंत किया अपने को। अगर ग्रस्त में ही रह जाते तो कितने जंजाल रहते हैं मनुष्य के पास। आज अपनी चिंता, माताएं, फिर बच्चों की चिंता, उसके बाद पोतरे धोतरों की चिंता, बीमार धोतरा है, परेशान नानी है ना। माताएं बैठे ना, बुजुर्ग है ना, ये बढ़ता जाता है। मोह ममत्व भी और उनकी चिंताएं भी। उनको अपनी चिंता नहीं होती, दादी और नानी चिंता करती रहती है। जो संगम युग पर अपने को मुक्त कर ले वो सचमुच बुद्धिमान है। चिंतन करेंगे सभी तो रोज सवेरे अपने को चार्ज करेंगे, अपने को बहुत गुड डिवाइन थॉट्स देंगे। मुझे अपना संगम युग ऐसे ऐसे बिताना है। क्या विचार है बहनों का?
हॉस्पिटल वाले बहुत बैठे, ठीक है। मुझे अपना संगम युग ईश्वरीय सुखों में बिताना है। जिस तरह सारा संसार अपना जीवन जी रहा है, जिस तरह और ब्राह्मण अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, मुझे वैसे नहीं करना है। उमंग उत्साह के साथ पहली चीज है कुछ पाने की उमंग उत्साह। इसलिए मैंने कहा सभी, मैं कुमार कुमारियों को तो कहा ही, सभी जो भी चाहें लक्ष्य बना लें, हमें विजयी रतन बनना है। युद्ध समाप्त करें अपने अंदर का, प्योरिटी को बहुत सुखदायी बना लें, ये हमें बनाना है। और इसके लिए हमें योग बल चाहिए, बहुत अच्छा योग बल। आप अपने से युद्ध नहीं करेंगे, मैं छोटी छोटी बातें आपको सजेस्ट कर रहा हूं। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा स्वमान, सुंदर चिंतन, और साथ में पानी को चार्ज करके पिए। पानी, दूध जो भी आप पीते हैं उसे चार्ज करेंगे, समझते हैं ना चार्ज करना। दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सब ध्यान रखेंगे, हमें आत्मा को पावन बनाने के साथ साथ किसे, शरीर को पावन बनाना होता है। साकार मुरलियों में आती रहती है ये बात। पतित रूप से शरीर ने जन्म लिया और पतित अंश, पतित जीवाणु, पतित हार्मोन, सब कुछ पतित तत्व हमारे शरीर में हैं। वो भी कई तरह की इम्प्योरिटी लाते हैं, मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए पानी चार्ज करके पीने से शरीर की प्योरिटी, तत्वों की प्योरिटी बहुत बढ़ती जाएगी, हमारा पवित्रता का मार्ग सरल हो जाएगा। इसलिए इसमें जिसको भी युद्ध है वो इस युद्ध को समाप्त करेंगे नेचुरल रूप दे। लेकिन ये समाप्त आपे ही नहीं होता, इसके लिए बहुत साधनाएं करनी पड़ती हैं मनुष्य को। एक समय था, मैं बहुत सन्यासियों से मिला, जब हमारे यहाँ सन्यासियों की सेवा नहीं होती थी, उनको भी हमसे बहुत विरोध था, और बाबा भी सन्यासियों के लिए कुछ कुछ बोल देता था। मामा के द्वारा बाबा ने पत्र भिजवा दिया था, मामा जब थी 64 में, याद है, एक अच्छा पत्र, हम उसे अच्छा ही कहेंगे। लेकिन आप जानते हैं किसी को भी कुछ कहा जाए सीधा सीधा कि तुम्हारा ज्ञान झूठा है तो बिगड़ेगा ही ना, भले ही उसका झूठा हो। तो सन्यासी सभी नाराज थे। तो मेरी बहुत इच्छा रहती थी सन्यासियों की सेवा होनी चाहिए। भगवान के लिए घर छोड़ रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा बेचारों को, भटक ही रहे हैं। तो 78 में मैं दीदी थी, बात की, मुझे उन्होंने छुट्टी दी, तुम जाओ देखो। मैं हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, मुझे देखना था ये कितने पानी में हैं। तब मैंने ज्ञान अमृत में इस पर लेख भी लिखे थे, उनसे जो डिस्कशन हुए तो लोग आपे ही बोलते थे ब्रह्मचर्य बहुत कठिन काम है। एक सन्यासी ने बोल दिया हमारे लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं होता, का हमारा एक ब्रह्मचर्य काल होता है। जैसे हमने संन्यास लिया हम मुक्त हो गए, हम किसी धारणा को अपनाएं या ना अपनाएं वो हमारे ऊपर है। तो उसने साफ बता दिया, और बहुत ओपन माइंडेड था कि बहुत सारे सन्यासी जो हरिद्वार ऋषिकेश में हैं पवित्र नहीं रहते, सीधा बता दिया उसने। कहा ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या कोई करता नहीं। इसलिए वेदों में आ गया ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या है। सुना होगा ना आप सबने। हम इसको सुखकारी बना देते हैं, आनंदकारी बना देते हैं। आप में से बहुतों की प्योरिटी सुखदाई है, और इसे सुखदाई बनाएं ताकि यही हमारे अतीन्द्रिय सुखों का परम आनंद का आधार बन जाए। तो इन 4 चीजों को सभी अपनाएंगे। स्वमान, क्या क्या बताया, स्वमान, योग बल
अच्छा चिंतन, बहुत अच्छा चिंतन, चिंतन से हमारी एनर्जी यूज होने लगती है, जो जाकर हमारे ब्रेन को डिविनाइज कर देती है, दिव्य बना देती है। पानी को चार्ज करके पीना, और जिसको अपनी पवित्रता का बहुत सुख लेना है वो अमृत वेले और मुरली, ब्रह्म मुहूर्त का योग का आनंद। तभी हम स्वचिंतन करेंगे। एक बार चित्त को आनंद से भरना है हमें रोज। सभी लक्ष्य बना लें, रोज एक बार अपने चित्त को आनंद से भर देना है अच्छे चिंतन के द्वारा। अच्छा चिंतन आपको समझ में ही ना आए क्या होता है तो स्वमान से शुरू करें। आप याद करें, आज और कल की साकार मुरली में दो बातें बहुत अच्छी आई। तुम बाबा से बातें करो, उसकी गुह्य महिमा करो। बाबा, हमने तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह आकर आप हमें पढ़ाओगे। चिंतन शुरू हो जाएगा, हमारे तो भाग्य के द्वार खुल गए। भगवान को कितनी समीपता से हमने देखा, और आज था संसार में कोई नहीं जानता कि भगवान कैसे आकर देवी राज्य की स्थापना करता है। हम आंखों से देख रहे हैं, ये चिंतन है। ये चिंतन हमें चार्ज करेगा। आप एक चिंतन लिखेंगे, सभी टॉपिक लिख लें। संगम युग पर इन आंखों से क्या क्या देखा। सभी चिंतन करेंगे, कुछ दिन इसका आनंद लेंगे। क्या क्या देखा संगम युग पर, बोलो, शुरू कर देते हैं। भगवान को पढ़ाते हुए देखा। किसने सोचा ही नहीं था ना भगवान टीचर बनकर भी आता होगा क्या। कल्पनाएं यही थी, एक बार दर्शन हो जाएं, तुम्हें देख लें। और देखा तो कैसे देखा कि टीचर बनकर आ गया है। और कैसे देखा, बोलो, जिसने जैसे देखा हो बोलो। हाथ उठा के बोलेंगे तो एक, हाँ नशे से बोलो। भगवान को पालना करते हुए देखा। सूक्ष्म में क्या, हर तरह से बाप बन के आ गए ना। बाबा साकार में कहा करते थे, मैं तुम्हें सवेरे सवेरे माजून खिला देता हूं, हेल्दी बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए। और क्या देखा, भगवान को खाते हुए देखा। बड़ा अच्छा देखा आपने तो, बहुत अच्छा। भगवान कैसे खाता है, जो खाता ही नहीं उसको आपने खाते हुए देख लिया, कितनी अच्छी बात है। उसको चलते हुए देखा। मुझे याद है बाबा ने जब पहली बार झंडा लहराया, ओम शांति भवन बना ही बना था, और पहले बाबा झंडा नहीं लहराते थे शिवरात्रि पर, तो प्रोग्राम बना होगा कि बाबा से झंडा लहरवाया जाए। मुझे ये याद नहीं कि 86 की बात है शायद, या 87 की बात है। तो बाबा खड़े हुए जैसे अब होते हैं, झंडे तक गए और झंडा लहराया। अब तो आप सबने देखा ही है। जब हमने पहली बार देखा तो इतना नशा चढ़ा। 2 बार देखा था बाबा को चलते हुए। पहली बार देखा 69 में, म्यूजियम जो है हमारा आबू में, उसकी ओपनिंग करने अव्यक्त बाबा आए और बाबा को सारा दिखाया गया। तब हम तो साथ नहीं चल सके ना, हम छोटे थे। 2-4 साथ गए, वहां छोटे छोटे कमरे हैं ना, भीड़ तो जा नहीं सकती थी। तब बाबा को देखा, बाबा घूम रहा है। मुझे तब की एक बात भी याद आती है। नहीं, वहीं आए थे, पहला जो बड़ा रूम है ना, हॉल जैसा, वहीं आए थे। इतने ही भाई बहने आए थे, सब बड़े बड़े आए थे, दादियां। और बाबा का वो महावाक्य भी मुझे याद रहता है जो तब बाबा ने एक कहा, और तो मुझे भूल गए, पर जो एक चिंतन का महावाक्य था जिससे मेरा चिंतन एक नई दिशा में शुरू हुआ। बाबा ने कहा, म्यूजियम तो बहुत सुंदर बनाया है, आपने देखा ही है स्वर्ग का सीन कितना सुंदर है, देखते ही रह जाते थे लोग उसे। लेकिन चित्रों में अलौकिक वाइब्रेशंस नहीं भरे। तब बाबा डायरेक्ट बोल देते थे। तो मैं सोचने लगा, चित्रों में भी अलौकिक वाइब्रेशंस भरे जाते हैं क्या? ये तो पता ही नहीं था हमें। तो समझ में आया कि हमारे वाइब्रेशंस को
प्रकृति बहुत जल्दी ग्रहण कर लेती है। फिर मुझे याद आया कि भक्ति में भी किसी मंदिर में यदि मूर्ति की स्थापना की जाती है तो क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का समारोह चलता है, मंत्र जाप होते हैं, यज्ञ हवन होते हैं, कई उनकी विधि विधान है। तो मंत्रों के वाइब्रेशंस मूर्ति में समा जाएं ताकि मूर्तियों से भक्तों को गुड वाइब्रेशंस मिलने लगे। तो हम सभी बाबा को देखते हैं। फिर से आ जाएं, क्या देखा? पीछे वाले बताओ, खड़े होके बताएंगे पीछे वाले। भगवान को वरदान देते हुए देखा, भगवान अपने बच्चों को कैसे प्यार देता है वो इन आंखों से देखा, भगवान कैसे राजी हो जाता है। वेदपाल तुमने क्या देखा? खड़े होके कुछ देखा तो सही। हाँ, मिलना, प्यार करना, शक्तियां देना, पालना करना और तुरंत डिटैच हो जाना, ये भगवान का प्रैक्टिकल डिवाइन स्वरूप देखा। यही हमें सीखने की बात है। बहुत अच्छी बात सुनाई। और बोलो, सर्व संबंध निभाता है, बच्चों को कैसे बच्चे रूप में प्यार करता है। एक बात और जोड़ दें, भगवान ने आकर अपने सब बच्चों का मान बढ़ाया। हमने उसे सम्मान देते हुए देखा ना। पीछे भी आया कोई मेरा बच्चा, वो भी महान है, बाबा का उससे भी बहुत प्यार है। रमेश तुमने क्या देखा? माताओं की तरफ आ रहे हैं, ये ना सोचना सब भाइयों ने बता दिया। रमेश, रूहों का श्रृंगार करते हुए देखा। अब माताओं का नंबर है, बोलो, खड़े होके बोलेंगे। खड़े, आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहो भले ही। हाँ ठीक है, आप ही दोस्त के रूप में देखा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वो भगवान है, भगवान नहीं रहता जब वो हमारे बीच में आता है, हमारा और हमारा भी दोस्त बिल्कुल समान। ये नहीं वो बहुत बड़ा और हम बहुत छोटे, भक्त बैठे हाथ जोड़े सिर झुकाए बैठे, ऐसा नहीं। हमारा सिर उठवा दिया ना उसने, सिर झुकाना बंद करवा दिया, स्वमान दिया, स्वमान बढ़ाया, हमें जागृत कर दिया, तुम कितने महान हो। कैसे उसने स्मृति दिलाई, हम सब ने देखा। और बोलो बोलो बोलो, नहीं एक एक बोलेंगे तो एक ही आवाज आएगी। होली खेलते हुए देखा, रंग डालते हुए देखा। वाह, बहुत अच्छा देखा। और क्या देखा? बोलो, खड़े होके पीछे वाले। नहीं भाई नहीं, भाई नहीं। अच्छा, मम्मा को मां बनाते हुए भी देखा। और बोलो इधर वाले, बहुत कुछ देखा आपने। बोलो, साथ निभाते हुए इस धरा पर देखा। अरे वाह, दोनों दादी कैसे गले मिलती हैं बाबा से, ये भी देखा। और आप नहीं मिली? आप नहीं मिली, मिल लेना आप भी कल सवेरे, ठीक है। तो बाबा को हैं ड्राई फ्रूट फेंकते हुए, ना खेलते हुए देखा। भगवान को खेलते हुए रमणीक रूप में, उसका विनोदी स्वरूप, रमणीक स्वरूप, ये सब देखा। हाँ, नंबर 1 में। और क्या बोला? दृष्टि देते हुए भी देखा, आत्माओं में बल भरते। चीफ कमांडर है रूहानी आर्मी का, शिव शक्ति सेना का चीफ कमांडर, तो अपनी शिव शक्ति सेना में बल भरता है, ये देखा। किसी को और कुछ याद आ रहा हो तो बोलो। खिलाते हुए भी देखा, सबको बच्चा और खुद भी बच्चा बनते हैं। हाँ विनोद भाई, भगवान का पत्र इन्होंने पाया, ये भी बहुत अच्छा था ना। मनुष्यों के पत्र तो मिलते ही थे, भगवान का पत्र बच्चों को पलकों पर बिठाकर। अब तो नन्ही परी वाली है ना। हाँ भाई, ये रेडियो मधुबन की नन्ही परी सोने चली, हम सुनते रहते हैं। भगवान को इस धरा पर दादी के तन में आते हुए देखा। तो देखो कितना भाग्य है हमारा। और भी आप चिंतन करके लिखना, और इसको लिख के रखना। ये केवल लिखने के लिए नहीं, इसको पढ़ना,
बहुत आनंद आता रहेगा, कई दिन खुशी में बीत जाएंगे। मैंने लिखा है ये कभी, वो मेरी डायरी की ने चोरी कर ली, बड़ी डायरी थी, बहुत सारा माल उसमें था, वो कोई चोरी करके ले गया। मैंने कहा चलो चोर का भी कल्याण हो, कोई भी के चोर माखन चोर हो गए ना ये तो एक भाई तो मेरी डायरी चोरी करके ले गया, तो जा रहा था पांडव भवन से, बड़ी डायरी थी, मुझे शौक था ये सब बनाने का। तो मैंने वो प्रेम भाई है ना गेट पर, उसको कहा अरे भाई मेरी डायरी ले गया, एक सरदार लड़का था, उसने गाड़ी रोकी, फटाफट सरदार को पकड़ा, 2-3 ही थे, किसने डायरी ली थी, उसका बैग उतरवाया, ऊपर रखा था छत पे गाड़ी के, उससे डायरी निकलवाई सब देखने लगे। डायरी में तो आसक्ति होती है ना लोग कि मैं अलग ढंग से सजा धजा के जरा बना लेता हूं। तो सभी ये काम करेंगे।